तक हम ये समझ चुके थे कि सरप्लस और डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होते हैं। और साथ हमने ये बात की थी कि फंड जो हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमने बात की थी कि टू इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज थे और हमारे पास इसमें सिक्योरिटीज़ थी। और फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड थी, उनको अंडरस्टैंड करने की ट्राई की थी। आज जो हमारी ये वीडियो, इसका जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपके साथ ये डिस्कस किया जाए कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की ये जो है हम इनको जो कितने टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम पहली बार जो लास्ट सेशन था उसमें ये बात की थी कि मार्केट एक वो प्लेस है जिसमें इंट्रैक्शन होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। तो अब चूंकि यहाँ पर फंड्स की मार्केट की बात की जा रही है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की बात की जा रही है, तो ये एक ऐसी मार्केट होगी जिसमें फंड्स को बाय एंड सेल किया जाएगा, यानी कि फंड्स को मूव करवाया जाएगा। फंड्स की मूवमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन होगी। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट या एक ऐसी प्लेस जिसमें फंड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमने मार्केट के वर्ड से इसको ड्राइव कर लिया, चूंकि इसमें बात सिर्फ फंड्स की हो रही है, मनी की हो रही, तो इसलिए हम इसमें फाइनेंशियल मार्केट का जो है वर्ड वो यूज़ करते हैं। और अगर देखें तो हमने इसमें इसको जो डिफाइन किया है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर। अब बेटा यहाँ देखिए एक वर्ड हमने नया यूज़ कर लिया, ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स मीन यही जो सिक्योरिटीज का वर्ड हम पहले यूज़ कर रहे थे, ये उसी के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्ड यूज़ किया जाता है सिक्योरिटीज के लिए। अब हमने अभी तक जो बात की थी कि इंटरमीडियरीज और जो हमारे पास थे ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव ये था कि फंड्स जो है वो इजीली मूव कर सकें फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट। जितनी जल्दी फंड्स मूव कर सकते हैं उतना ही एक फाइनेंशियल सिस्टम एफिशिएंट होता है। आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी हो तो उसकी जो ओनरशिप है वो एक तो इजीली ट्रांसफर नहीं हो जाती, उसमें टाइम लगता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जबकि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से कोई शेयर परचेज कर लें, उसको बाई करना भी बहुत ईजी है और उसकी जो ओनरशिप है वो भी बड़ी क्विकली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम इसलिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को एक एफिशिएंट मार्केट के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, ये जितना एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा कह लीजिए फंड्स का फ्लो जो है वो ईज़िली होता रहेगा। फंड्स के फ्लो का मतलब क्या है कि आपके इकोनॉमी में जो फंड्स की ज़रूरत है, जिन लोगों को उनको फंड्स मिलता रहेगा और जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो अपने इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो डेफ़िनिटली जितना सर्कुलर होगा, फ्लो ऑफ मनी होगा, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतने ज़्यादा जो है वो ग्रोथ होगी, जीडीपी में रोल जो है इसका वो बढ़ता चलेगा। तो इसलिए इसका सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट का जो सिस्टम है ये एफिशिएंट होना चाहिए। अब एफिशिएंसी कहाँ से भई ये रोजी कि ईज़ क्या है? आपको कितने ईज़िली फंड्स जो हैं वो अवेलेबल है। स्पीड क्या है उसकी? ईज़ के साथ-साथ स्पीड देखनी होती है कि ईज़ तो है, क्या वो कितना क्विकली फंड्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। आज आपको पता है एक क्लिक के साथ फंड्स आपको जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आपने कहीं पेमेंट करनी है, आपने कहीं पे कोई अमाउंट रिसीव करनी है, वो कह लीजिए कि सेकंड्स में पेमेंट्स आपकी हो जाती हैं या आपको रिसीव हो जाती हैं। तो इसी तरह ईज़ भी है। आप आपके पास मार्केट्स आजकल कोई कह लीजिए सिर्फ़ एक प्लेस नहीं है। आप ना सिर्फ़ कह लीजिए एक प्रोविंस से, ना सिर्फ़ एक पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ईज़ भी है, स्पीड भी है, प्लस कॉस्ट, ये थर्ड एलिमेंट आ गया कि कॉस्ट जो होती है इसमें इन ट्रांज़ैक्शंस में बहुत कम होती है। जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ चूँकि बात हमने की थी कि फाइनेंशियल मार्केट को जो है वो एफ़िशिएंट होना चाहिए ताकि फंड्स का जो फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे और लोग जिनको फंड चाहिए वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उनको वहाँ एलोकेट कर सकें। अब हम मेन कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। बेटा बात माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर हमने जो बेसिक टाइप्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी हो सकती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की हुई है टाइम के बेस पर कि अगर फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, वो दो हो सकती हैं। टाइम का मतलब है टाइम ऑफ जो कह लीजिए कि उसका मेच्योरिटी टाइम क्या है।
सपोज कर लें वो मेच्योरिटी टाइम है 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, तो इस बेस पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। वो मार्केट्स हो सकती है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट्स होंगी जिनमें तमाम वो सिक्योरिटीज जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो, उनको डील किया जाए। यानी कि हमने शुरू में बात की थी सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स वाले लोग, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिनके पास पैसे एक्सेस पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो सबके पास 2 मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए फंड्स ही एक्स्ट्रा पड़े हों। किसी के पास 1 साल के लिए, किसी के पास 1 साल से कम अरसे के लिए, किसी के पास फंड्स एक्स्ट्रा पड़े होंगे 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए। तो इसलिए क्लासिफाई कर दिया टाइम के लिहाज से कि कितने टाइम तक उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, फ्री हैं। और इस तरह नीड भी हो सकती है, किसी को 3 महीने के लिए फंड चाहिए हो, किसी को 3 साल के लिए फंड चाहिए हो। तो वो टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से जो मार्केट की डिवीजन हुई है वो दो तरह से है। एक है मनी मार्केट, जिसमें क्या होंगे, फंड्स मूव होंगे, लेकिन अरसा क्या होगा, 1 साल का अरसा, 1 साल से ज्यादा इसमें नहीं होंगे। तो मनी मार्केट वो तमाम इसमें सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी, डील होंगी, बाय एंड सेल होंगी जिनकी लाइफ 1 साल या 1 साल से कम हो। इस तरह कैपिटल मार्केट इसका ऑपोजिट हो गया, जिसमें तमाम वो सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। इसी तरह हमारे पास है जी आगे ऑन द बेसिस ऑफ इशुएंस, मतलब सिक्योरिटी आपकी जो है फर्स्ट टाइम वो इशू की जा रही है सेकंड टाइम, तो वहां से हमारे लिए मार्केट दो तरह की बन जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो होगी जिसमें सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम सेल हो रही हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हमने एक वीडियो में बात की थी, आईपीओ। तो वो क्या है कि कंपनी अपने फर्स्ट टाइम शेयर्स को सेल कर रही होती है। जैसे अपनी गाड़ी को बाय करें आप, बिल्कुल कह लिए कि 0 मीटर गाड़ी आप लेकर आए हैं शोरूम से, तो वो एग्जाम्पल प्राइमरी मार्केट की एक तरह से है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। इसी तरह सेकेंडरी मार्केट क्या है कि वही गाड़ी जो आपने बाय की होती है शोरूम से, आगे फर्दर किसी को सेल कर दें। यानी कि पहले से जो परचेज हुई हुई है, जो पहले से सेल हुई हुई है, उसको फर्दर आगे सेल कर दें, तो वो आपके पास सेकेंडरी मार्केट है। तो सिक्योरिटीज में भी क्या होगा, वो शेयर्स जो कंपनी ने आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू, अंडरराइटर्स के थ्रू सेल कर दिए, तो वो प्राइमरी मार्केट है। लेकिन वही शेयर जब सेल होकर मार्केट में आ गए, तो फिर आगे फर्दर दोबारा जब वो सेल होना शुरू हो जाए, तो वो सेकेंडरी मार्केट है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज ले लें, तो स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर लिस्ट हो रहे होते हैं वो पहले से कह लीजिए कि सेल हो चुके होते हैं, पहले किसी न किसी ने उनको बाय किया होता है, तो वो आगे फर्दर सेल होते रहते हैं, वो मार्केट हमारे पास बनती है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में जब हम वर्ड यूज करते हैं तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इसमें तो हमारे पास सिक्योरिटीज वो भी आ जाती है जो लिस्टेड हो। लिस्टेड मीन जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही हो, जो वहां पर ट्रेड हो रही होती है, जो स्क्रीन पर शो हो रही होती हैं, वो हमारे पास होती हैं सेकेंडरी मार्केट। एग्जाम्पल तो है, लेकिन उन्हें हम कहते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो स्टॉक एक्सचेंज हमें एग्जाम्पल मिलती है लिस्टेड सिक्योरिटीज की। इसी तरह एक कुछ सिक्योरिटीज ऐसी भी हो सकती है जो किसी मार्केट में ट्रेड तो हो रही हो लेकिन उसमें लिस्टेड ना हो, उन्हें कहा जाता है अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की मार्केट को हम कहते हैं ओवर द काउंटर। ये डीलर जो डीलर्स का नेटवर्क होता है, हमने शुरू में बात की थी डीलर्स का, कि सपोज एक स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज या हम कह लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में कोई एक सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है और आप उसको बाय करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपने ब्रोकर से बात करेंगे। अब ब्रोकर आगे उस बंदे से बाय करेगा जिसके पास वो सिक्योरिटीज पड़ी होंगी, उससे आपको रेज करके दे देगा, क्योंकि वो उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो रही होंगी, उसमें वो कह लीजिए कि कोर्ट नहीं हो रही, तो उसमें वो ट्रेड नहीं हो रही, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। सिंपल क्या है, जो लिस्टेड की मार्केट है उन्हें स्टॉक एक्सचेंज कह लेते हैं, जो अनलिस्टेड की मार्केट है उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो है हमारे पास ओवर द काउंटर, या सिंपली उसको शॉर्ट फॉर्म में ओटीसी कह सकते हैं। ओटीसी की अगर हम कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देख लें, हमारे पास अगर कोई नजर आती है तो मिलती है, तो वो है नैस डैक, NASDAQ। ये न्यूयॉर्क में आपको ये नजर आती है, अमेरिका में है, कि जिसमें कह लीजिए कि अगर हम देखें तो सिक्योरिटीज तमाम वही होती हैं इसमें जो अनलिस्टेड है। बाकी इसके लिए कोई फिजिकल उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं है सिवाय नैस्डैक के। तो ये नैस्डैक की फुल फॉर्म है जी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोड सिस्टम। तो चूंकि वो कोटेशन में मतलब प्राइस कोट हो रही होती है ना वहां पर, तो इसलिए वहां से वो कोड सिस्टम की बात करते हैं। तो ये हमारे पास ही कुछ टाइप्स हैं
इसके अलावा और भी बड़े टाइप्स होती हैं जो कि हम बेसिक टाइप्स की डिस्कस कर रहे हैं अभी। सिर्फ हम फाइनेंशियल सिस्टम या एनवायरनमेंट की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, इसलिए जो एडवांस फॉर्म में जो न्यू इमर्ज हुई है मार्केट्स, हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा होगा डेरिवेटिव मार्केट्स भी हैं, फ्यूचर है, ऑप्शंस है, सो ऑन, ऐसी मार्केट्स होती हैं। बट अब यहाँ उनको बेसिक बता रहे हुए, अगर कोई एडवांस हमारे आगे कोई सिलसिला ऐसा जारी रहा वीडियोस का, जब ये बेसिक्स कवर हो गई तो वहां पर हम इंशाल्लाह और मार्केट्स भी जो होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम देखते हैं जितनी मार्केट्स हैं तो इनकी आगे